बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अपना कीमती समय निकाल करके वीडियो में मेरे सामने है। जुलाई माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो मीन राशि पर आधारित है। आपके जन्म की राशि मीन है, आपके कहने के नाम की राशि मीन है या जन्म कुंडली में मीन लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके जुलाई माह के भविष्य फल को समझ सकते हैं। बहनों भाइयों, ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का जो राशिफल होता है ये स्थूल राशिफल होता है। इसे सिर्फ इतना पता लगता है कि ग्रह जब ट्रांजिट करेंगे तो किस तरीके के परिणाम देंगे, शुभ या अशुभ। लेकिन आपके राशिफल का अगर सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो आपकी जन्म कुंडली में चल रही दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनका सबका प्रभाव और गोचरीय व्यवस्थाओं से तालमेल करके जब भविष्यफल बताया जाता है तो वो आपके ऊपर सटीक बैठता है। केवल गोचरीय राशिफल से 100% सटीकता की गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो इस माह के राशिफल में चर्चा होगी ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की, व्रत त्योहार की, आपके व्यक्तित्व की, आपके स्वास्थ्य की चर्चा होगी, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, आपके प्रेम संबंधों की चर्चा होगी। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कैसा रहने वाला है ये जुलाई का महीना। पारिवारिक स्थितियों की चर्चा होगी, अशुभ तारीखों की चर्चा होगी और सबसे खास आकर्षण आपके लिए इस जुलाई महीने में ज्योतिषीय सुझाव क्या हो सकते हैं जिससे आप इस समय का बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की। देखिए, आपकी लग्न पर शनि का गोचर चल रहा है 29 मार्च से और ये काफी लंबी अवधि तक अभी आपके लग्न पर ही गोचर करेंगे। आपके तृतीय भाव में शुक्र देवता स्वग्रही होकर के गोचर कर रहे हैं, यानी आपके तृतीयेश और आपके अष्टमेश होते हैं शुक्र देवता तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। यानी आपको यूनिवर्सल सपोर्ट काफी अच्छा मिल सकता है। आप सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं तो विशेष फायदा आपको मिल सकता है और उससे भी ज्यादा विशेष फायदा मिल सकता है 16 जुलाई के बाद। आपके चतुर्थ भाव में सूर्य देवता गोचर करेंगे 16 जुलाई तक और उसके बाद ये अगली राशि पर यानी आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में अभी लंबे समय तक रहने वाला है। बुध देवता आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल केतु युति के साथ में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में और द्वादश भाव में राहु देवता गोचर कर रहे हैं। राहु और मंगल के बीच का जो कनेक्शन है वो अंगारक योग बनाता है और सूर्य बुध का बुधादित्य योग पंचम त्रिकोण में आपको इस माह विशेष लाभ देने वाला हो सकता है। क्या लाभ मिलेंगे उनकी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले इस माह के व्रत और त्योहारों की चर्चा हो जाती है। देखिए, 6 तारीख को देवशैनी एकादशी है, 8 तारीख को भौम प्रदोष का व्रत है। यह भगवान शिव की आराधना का पर्व है। अगर आपके जीवन में आर्थिक विफलताएं हैं, आपके ऊपर कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, रोग व्याधियों से घर में परेशानी हो रही है, कलह और अशांति से घर प्रभावित है, तो आपको भौम प्रदोष से भगवान शिव के प्रदोष के व्रत की शुरुआत कर देनी चाहिए। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा। इस दिन आप अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने उनके स्थान पर जा सकते हैं और इस दिन महर्षि वेदव्यास की पूजा का विधान है। 14 तारीख को संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। जीवन में संकटों के निवारण के लिए इस व्रत को किया जाता है। अगर आपके जीवन में संकटों का समाधान नहीं हो पा रहा है तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत, भगवान गणेश की पूजा का अनुष्ठान आपको करना चाहिए। 21 तारीख को कामदा एकादशी है, 24 तारीख को हरियाली अमावस्या है। अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त दान और पुण्य करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद मिलता है। 27 तारीख को हरियाली तीज है, 28 तारीख को वैनायकी चतुर्थी है। इस दिन भी भगवान गणेश की ही पूजा का विधान है। 29 तारीख को नाग पंचमी है, काल सर्प दोष
और नाग सर्प दोष आदि का निवारण और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए नाग पंचमी वाले दिन शिव की विशेष आराधना कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। 31 तारीख को शीतला सप्तमी और गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का पर्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी का पूजन और रामचरितमानस का पूजन आपको इस दिन करना चाहिए और इसको करने से आप लोक कल्याण के भागी होते हैं, आपके जीवन में कल्याण का रास्ता खुलता है। अब मित्र के रूप में मीन राशि के व्यक्ति किस तरीके के मित्र होते हैं तो समझिए, खासियतों की चर्चा हर वीडियो में मैं कर रहा हूं और इन जुलाई महीने में मित्र के रूप में आपकी खासियत की चर्चा है। तो मित्र के रूप में आप बहुत अच्छे मित्र होते हैं, बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं। परामर्श आपका जो भी लेकर के उसको फॉलो करता है तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में बदलाव होता है। मित्र के रूप में अगर देखा जाए तो आपको अपने मित्रों से ज्यादा अपेक्षा नहीं रहती। मीन राशि का जो भी जातक होता है वो अपने मित्रों से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता है, यह है आपकी विशेषता। इस माह की खासियत की चर्चा करें, इस माह जुलाई माह की, देखिए इस माह स्वास्थ्य पक्ष आपका कमजोर रहेगा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, आलस्य शिथिलता का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि इतना भी होने के बाद आपकी सक्रियता में कमी नहीं आएगी, यानी आप सक्रिय बने रहेंगे, रोग आपको बिस्तर पर नहीं ले जा सकते, ये एक अच्छा है। शनि का लग्न में गोचर आपके पेट से संबंधित समस्याएं देगा, उदर विकार दे सकता है, गैस्ट्रिक ट्रबल दे सकता है, कमर में दर्द दे सकता है, घबराहट जैसी समस्याएं, आपको अचानक से घबराहट होने लगे या गैस का प्रकोप आपके हृदय में चला जाए और आपको हृदय की समस्या लगने लगे, इस तरीके का अनुभव आपको हो सकता है। अगर आपको ऐसा अनुभव होता है तो कमेंट करके जरूर बताना है। इस माह देखा जाए तो पिछले माह की तुलना में थोड़ा सा कमजोर स्थितियां आपके साथ रहेंगी। पिछला माह ज्यादा ठीक था, इस माह कुछ कम अच्छा है। किस रूप में? फाइनेंस के रूप में, लेकिन कौन से? अर्निंग के रूप में, जो रेगुलर इनकम है उसके रूप में थोड़ा सा कम अच्छा है। लेकिन आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक सडन समय समय पर जो सडन पैसा मिलता है, अचानक धन लाभ के लिए ठीक है। और इस वजह से बैंक बैलेंस की स्थिति आपकी संतोषजनक रहेगी और आपकी पारिवारिक स्थिति भी संतोषजनक रहेगी। लेकिन चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर, पंचम भाव में सूर्य का गोचर आपको थोड़ा सा इगोइस्ट बना सकता है। आप थोड़ा सा आपकी मार्केट डिमांड में कमी आ सकती है, यह आपके व्यक्तित्व में आई कमी के कारण ऐसा हो सकता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने से आपको मौसमी बीमारियों के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। माता पिता के सुखों में कमी आ सकती है, सूर्य का चतुर्थ और पंचम में गोचर माता पिता के सुखों में भी कमी कर सकता है। सोशल मीडिया के क्षेत्र में एक्टिव हैं तो तृतीय भाव में शुक्र का गोचर आपको सोशल मीडिया के क्षेत्र में काफी फॉलोअर्स बढ़ा सकता है। कब? जब सूर्य तृतीय भाव में रहेगा और सूर्य 16 जुलाई के बाद में पंचम भाव में आ जाएंगे। उस समय आपको विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत लाभ मिल सकता है, आपके फॉलोअर्स काफी बढ़ सकते हैं, आपकी मार्केट वैल्यू, यूनिवर्सल सपोर्ट काफी बढ़ सकता है। कब? 16 जुलाई के बाद में। इस महीने अगर हम देखें तो आप हो सकता है कि अपने काम को टालने की कोशिश करें। यह शनि लग्न पर बैठ करके सूर्य को कमजोर करता है। अब सूर्य कमजोर, आत्मबल कमजोर होगा तो आप क्या करेंगे कि आज का काम कल पर टालने की कोशिश करेंगे और यह आपके लिए ठीक नहीं, धनार्जन के लिए यह ठीक नहीं। तो यहां पर थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह माह काफी उत्साहवर्धक हो सकता है। आपकी मेहनत और पुरुषार्थ, आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ने वाली है
और इसका प्रभाव तब आपको मिलेगा जब आप शनि के दुष्प्रभाव में नहीं रहेंगे। और ऐसा हो सकता है कि 13 जुलाई के बाद जब शनि वक्री स्थिति में आ जाएगा तो आपकी एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, आपकी सक्रियता बढ़ जाएगी, या हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने पुरुषार्थ को लेकर के ज्यादा गंभीरता दिखाने लग जाए। तो ये अच्छी बात है, पुरुषार्थी बनना चाहिए और पुरुषार्थ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने नौकरी कर रहे लोगों को उच्चाधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। भौतिक सुखों का अभाव, देखिए ये मेन विषय है। भौतिक सुखों का अभाव जितने भी मीन राशि के जातक हैं उनको इस माह कम मिलने वाला है। भौतिक सुखों में कमी महसूस करेंगे। अब भौतिक सुख में क्या है, घर की जो लग्जीरियस लाइफ है उसमें कमी हो सकती है, आपके वाहन, जमीन जायदाद, मकान से जुड़ी हुई समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। तो यहां पर थोड़ा सा दिक्कत होगी। अंतःकरण आपका कमजोर रहेगा। अंतःकरण कमजोर रहने से थोड़ा सा आपके अंदर हिम्मत की कमी होगी, इससे आपको बचना है। मानसिक सामाजिक प्रपंचों से अपने आप को बचाना आपको चाहिए, क्योंकि इस अवधि में शनि जब लग्न में रहेंगे तो सांसारिक प्रपंच और मानसिक प्रपंचों में आप उलझ सकते हैं, इससे बचना है। आप अपने काम से काम रखिए। छल कपट के भावों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। शनि और सूर्य इन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इस माह, इससे आपको आपके अंदर छल कपट के भाव प्रकट हो सकते हैं। वैसे मीन राशि का व्यक्ति जो होता है वो छल कपट से दूर रहता है, लेकिन यहां शनि और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपके अंदर छल कपट पैदा कर सकता है, इससे आपको बचना पड़ेगा। स्वभाव में दार्शनिकता बढ़ेगी, ये इसका सकारात्मक पक्ष है। पारिवारिक अशांति से बचने के लिए आपको एक मंत्र का सहारा लेना चाहिए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जप जितने भी मीन राशि के जातक हैं उनके लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है ये मंत्र। इस माह स्वभाव में आपके थोड़ा सा कामुकता बढ़ सकती है। भाइयों का पूर्ण सुख मिलेगा। धन से, पुत्रों से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। पुत्रों के माध्यम से आपको प्रशंसा मिल सकती है। पुत्र आपकी उन्नति में सहायक हो सकते हैं। इस माह 16 जुलाई के बाद आपकी प्रशंसा, आपकी ख्याति ज्यादा बढ़ने वाली है। खास तौर पर अगर सोशल मीडिया के क्षेत्र में आप एक्टिव हैं, शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। आर्थिक मामलों पर विचार किया जाए तो इस माह आपके जो कमाई के ग्रह हैं शनि देवता, वो लग्न पर बैठे हुए हैं। यहां पर दिख रहा है कि हठ और दुराग्रह या अंतःकरण की कमजोरी से आप धनार्जन में कमी हो पाएगी। यानी आप कमाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपकी ही कमी रहेगी। किसी बात को लेकर के हट पैदा हो जाए, किसी बात को लेकर के दुराग्रह पैदा हो जाए, या अंतःकरण की कमजोरी हो, आत्मबल की कमजोरी हो, जिसकी वजह से आप पैसा कमाने में पीछे रहेंगे, लाभ नहीं उठा पाएंगे अवसरों का, यह भी आपके साथ होगा। तो इस माह अनावश्यक खर्चे अगर देखे जाए तो बिल्कुल कम हो जाएंगे। अनावश्यक खर्चे बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ऋणों का भुगतान कर पाएंगे। इस माह आकस्मिक धन लाभ की लालसा आपकी बढ़ेगी और वो पूरी भी होगी। यानी आपको लगेगा कि कहीं से अचानक हमें धन मिल जाए, तो आपको कई मदों से आकस्मिक रूप से धन लाभ हो सकता है। बौद्धिक प्रखरता और तीक्ष्णता बढ़ेगी। जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े बच्चे हैं, उनके लिए ये महीना काफी अच्छा हो सकता है। अच्छी नौकरी मिल सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए भी ये महीना काफी अच्छा है, काफी सकारात्मक है। आपके प्यार में और लवमेट के बीच में घनिष्ठता बढ़ने वाली है। जीवन साथी और साझेदार और संतानों के बीच में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, इनसे आपको बातचीत से सुलझाना चाहिए। मानसिक अशांति
से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस माह एक और आपको उपाय करना चाहिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं करते हैं संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ, तो आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नौकरी में पदोन्नति की पूरी रूपरेखा बन सकती है। इस माह कार्य व्यवसाय के चक्कर में आपको कुछ दिन घर से बाहर भी रहना पड़ सकता है। इस माह कार्य व्यवसाय के चक्कर में कुछ दिन आपको घर से बाहर रहना पड़ सकता है। अब इस माह के सुझाव समझ लीजिए। देखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनकी मनोभावनाओं का ध्यान रखिएगा, और हो सके तो उनकी जिद पूरी करिएगा। अगर वो खास तौर पर मायके से जुड़ी हुई कोई जिद हो तो उसको जरूर पूरी करिएगा, इससे आपके घर में सुख शांति आएगी। फूड पॉइजनिंग के शिकार आप हो सकते हैं, तो अपने आहार विहार में बहुत ध्यान रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप आपके मानसिक अशांति को दूर करेगा, और पारिवारिक अशांति को दूर करने के लिए श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जप करना पड़ेगा। इस माह अगर आपका पैसा डूबा है कहीं, कोशिश कर लीजिए, मिल जाएगा। अगर साधक हैं, आप मीन राशि के व्यक्ति हैं, साधक हैं, तो ये समय जो चल रहा है इसमें आपको साधना में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो अगर साधक हैं तो कोशिश करिएगा। सूर्य मंत्र का जप मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देता है, चाहे तो आप भी कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, रोगों में शांति मिलती है, पढ़ाई में बाधा समाप्त होती है, भूमि भवन वाहन से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं, घबराहट और अंतःकरण की कमजोरी से राहत मिलती है। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप ये आपके लिए काम करेगा। अब इस महीने की अशुभ तारीखें नोट कर लीजिए। 5, 6, 8, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 26 और 31 तारीख ये आपके लिए इस महीने कम अच्छी हैं। कोशिश करिएगा इन तारीखों में सावधान रहने की। सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता।